ओम शांति। देखते हैं भ्रिकुटी में स्वयं को एक चमकते हुए हीरे के रूप में, एक बहुत सुंदर चमचमाता हुआ हीरा जिसका प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। अपने स्वरूप को देखते हुए अपने रत्नागर बाबा का आह्वान करने के लिए जैसे ही संकल्प करते हैं, बाबा सामने प्रकट हो जाते हैं और मुझ छोटे से बच्चे को उठाकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं। बाबा कहते हैं, आओ बच्चे, मेरी गोद में बैठो। आज मैं आपको अपने बच्चों के साथ का अनुभव स्वयं सुनाता हूँ और सुनते सुनते साकार बाबा के साथ का अनुभव करना। तो अभी देखेंगे अपने सामने बाबा को, बाबा की गोद में बैठ के बाबा की ही आवाज में बाबा से सुनेंगे बाबा का अनुभव। कोई भी देहधारी नहीं, कोई भी साधन नहीं, किसी की भी आवाज नहीं। ऐसा ही समझेंगे कि बाबा सुना रहे हैं, हम बाबा की गोद में बैठ के सुन रहे हैं। कमलेश बहन जी का अनुभव कंटिन्यू आगे करते हैं। दिलाराम बाबा ने मेरे दिल की आस जान ली। सन 1966 की बात है। उस समय मैं एक सेंटर पर थी। मैं बहुत बीमार हो गई। मेरी परिस्थिति आई, ऐसी परिस्थिति आई कि कमजोरी के कारण चलना भी मुश्किल हो गया। पता नहीं जानी जाननहार बाबा को कैसे पता पड़ा। दूसरे दिन ही साकार बाबा का टेलीग्राम आया कि बच्ची को फौरन मधुबन भेजो। उस बीमार अवस्था में मेरे श्वास श्वास में बाबा और मधुबन की ही याद थी। जब मधुबन पहुंची तो बड़ा विचित्र और रोमांचकारी दृश्य था। पहुंचते ही बाबा मेरा हाथ पकड़कर बगीचे में ले गए और एकदम पास में बिठाकर सारा समाचार पूछा। दिलाराम बाबा ने मेरे दिल की आस जान ली और साकार में सुन भी ली। उस समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं अपने प्यारे दिलबर के सामने सब दिल की बातें सुना रही हूँ। बाबा ने इतना प्यार किया जिसे मैं वर्णन नहीं कर सकती। मैं अपने सारे दुख दर्दों को भूल गई और बाबा की प्रीत में खो गई। अगला टॉपिक है, बच्चों को खुश रखना ही बाबा का एकमेव उद्देश्य होता था। एक बार मधुबन में मैं और सत्यवती बहन झूले में झूल रहे थे। बाबा आकर बीच में बैठ गए। हमें ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा एक छोटा बच्चा, सुंदर बच्चा, वह हमारे साथ बैठा हुआ है। हमें बहुत खुशी हो रही थी। तब बाबा ने बोला, बच्ची, तुम ऐसे ही सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहना। एक बार की घटना है, मुझे सब्जी कटवाने की ड्यूटी मिली हुई थी। बाबा मेरे पास आकर बैठ गए। एक तरफ मैं थोड़ा डर गई, दूसरी तरफ अपने भाग्य पर नाज। बाबा ने कहा, बच्ची क्या कर रही हो? मैंने कहा, बाबा, कच्चे टिंडों को पके हुओं से और पके हुओं को कच्चे टिंडों से अलग कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची, देखो मैं तुम्हारे कच्चे टिंडों से पके टिंडों को निकाल दूंगा और पके हुए टिंडों से कच्चे टिंडों को निकाल दूंगा। सचमुच बाबा ने टोकरियों में हाथ डाला और कच्चों में से पकों को निकाल दिया।
जिन्हें कि हम अलग अलग कर चुके थे। इस प्रकार बाबा बच्चों को हंसाते थे, बहलाते थे और आश्चर्यचकित कर देते थे। जब भी बाबा हमारे आसपास होते थे, हम तब हमारे में खुशी की लहरें प्रवाहित होती थी। मन आनंद से विभोर हो जाता था। अगला टॉपिक है आंख मिचौली खेल। एक बार बाबा ने मेरे साथ आंख मिचौली खेली। बाबा क्लास में जा रहे थे। छोटे हाल में क्लास होना था। मैंने सोचा कि बाबा जिस गेट से प्रवेश करते हैं, मैं भी उधर से जाकर क्लास में बैठूंगी। जब मैंने देखा कि बाबा पीछे के गेट की तरफ जा रहे हैं, तो मैं पीछे के गेट की तरफ गई। परंतु फिर बाबा आगे की गेट की तरफ जाने लगे। मुझे लगा शायद मेरी आंखें ही मुझे धोखा दे रही हैं। फिर एक सेकंड चुप होकर बाबा बाबा से पूछना चाहा। उतने में बाबा ने मुझसे कहा, बच्ची, तुमने आज बाबा के साथ आंख मिचौली खेली ना? तुम जहां भी बैठोगी, बाबा तुम्हारे साथ है। हमेशा बाबा में संपूर्णता और संपन्नता दिखाई पड़ती थी। उनके सामने जाते ही मैं सब कुछ भूल जाती थी। एक तरह की अलौकिक मस्ती में डूब जाती थी। बाबा का पुरुषार्थ उच्च श्रेणी का था। अमृत वेले 2 बजे जागकर बाबा योग साधना करते थे। चलते फिरते बाबा खुद याद में रहते थे और जो भी मिले उसको भी बाबा की याद दिलाते थे। बाबा प्राक दिल थे। शिव बाबा पर और शिव बाबा के सिद्धांतों पर उनका अचल, अटल और अविनाशी निश्चय था। वे किसी भी परिस्थिति में हिले नहीं। जब समाज में इस ज्ञान को कोई मानता नहीं था, कई बड़े बड़े परिवारों की माताएं, कन्याएं घर त्याग कर आईं। उनको शरण देना, उनकी पालना करना कितनी हिम्मत की बात है। किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बच्ची, किसी की बहन एक बूढ़े व्यक्ति के साथ सब कुछ छोड़कर चली जाए तो कितने हंगामे मचे होंगे, कितने केस चले होंगे। फिर भी ब्रह्मा बाबा एकदम निश्चिंत थे। दुनिया वाले भी कुछ नहीं कर पाए, आश्चर्य से देखते रहे। आखिर जीत उन गोपियों की ही हुई जो मुरलीधर शिव बाबा पर न्यौछावर हुई थी, उनकी मुरली पर मोहित हुई थी। बाबा सर्व गुणों से संपन्न थे। उनमें से बाबा का एक गुण मुझे बहुत पसंद आया। माताओं और कन्याओं माताओं और कन्याओं को सम्मान देकर उनको ऊंचा उठाया और दुनिया के सामने दर्पण बनाया, सैंपल बनाया। अपना सब कुछ उनको समर्पण कर सिर्फ आध्यात्मिक नेता नहीं, सफल एवं समर्थ प्रशासक भी बनाया। नारी समस्त विश्व के लिए मार्गदर्शक भी बन सकती है, यह सिद्ध करके दिखाया। अगला टॉपिक है भावना प्रिय मेरे भोले बाबा। एक बार कर्नाटक की पार्टी मधुबन में बाबा से मिलने आई थी। उसमें एक माता बाबा के लिए गुड़ की पोटली लेकर आई थी, जो उनसे जो उसने अपनी ब्राह्मणी को दी कि बाबा को दे दे। टीचर बहन ने सब सामान दे दिया था, परंतु गुड़ की पोटली नहीं दी थी। बाबा ने तुरंत टीचर से पूछा, वो पोटली कहाँ है जो यह माता लाई थी? टीचर घबरा गई कि यह बात बाबा को कैसे पता पड़ी। फिर बाबा ने कहा, "आओ, पहले पोटली ले आओ।" उस बहन ने लाकर बाबा को दी। बाबा ने उसे खोल कर देखा और लच्छू बहन को बुलाकर कहा, आज ही इस गुड़ से मीठा चावल बनाओ।
बाबा भी खाएगा और बच्चों को भी खिलाएगा। एक बार मैं बाबा के पास बैठी थी। उस समय बाबा से एक पार्टी मिलने आई। उनमें से एक भाई ने बाबा से कहा कि बाबा, हमारे यहाँ कोई बहन ठहरती नहीं है, संतुष्ट नहीं रहती। तुरंत बाबा का रूप बदल गया। मुझे लगा कि बाबा ने धर्मराज का रूप धारण किया है। बाबा ने उस भाई से कहा, जिसमें बहुत देहंकार होता है, उससे कोई संतुष्ट नहीं रह सकते और कोई वहां टिक भी नहीं सकता। इसलिए पहले अपने देह अहंकार का त्याग करो, तब संतुष्ट होंगे। इस तरह प्यारे बाबा बहुरूपी बन बच्चों को प्यार भी करते थे और सब शिक्षा भी देते थे। आगे है पुष्पा माता जी का अनुभव है। पढ़े आगे। या फिर बताइए। नहीं दीदी, आगे करवा दो, वो पानी चाहिए। आधा में छूट जाएगा ना दीदी, हाँ फिर आधा में छूटेगा ना। कल पढ़िएगा इसको, नहीं? हाँ, काय पढ़ना? ठीक, ठीक है। 1.5 पेज है, ज्यादा नहीं हाँ है कल, वैसे। हाँ ज्यादा कल। तो नहीं है। ओम शांति दीदी। ठीक है, तो फिर कल पढ़ते हैं। पानी चार्ज करवाते हैं। दीदी पढ़ सकते हो, अभी तो टाइम है, पढ़ सकते हो। हाँ अभी तो टाइम है दीदी, पढ़िए। ये दीदी चलेगा। ठीक है। एक रास है ना, हाँ, हो मूवी जाएगा। मूवी अच्छा का खासा है, रास बट का बहन वाली छोटी है। करते हैं। बाबा लोहे को सोना बनाने वाले चैतन्य पारस मणि थे। अंबाला कैंट से पुष्पा माता लिखती हैं कि मैंने सन 1959 में ज्ञान प्राप्त किया और परिवार सहित ज्ञान में चली, जिसमें 4 बच्चे भी थे। बचपन से ही भक्ति आदि करती थी और परमात्मा से मिलने की बहुत इच्छा थी। अंदर में बार बार संकल्प आता था कि मैं कभी भगवान से मिली थी, परंतु कब, कहाँ, यह पता नहीं था। अंदर इच्छा रहती थी कि कोई बताए कि कैसे भगवान मिल सकता है। एक बार घर में एक महात्मा जी आए। उनसे पूछा कि भगवान से कैसे मिल सकते हैं। महात्मा जी ने कहा, अभी तुम छोटी हो, थोड़े दिनों के बाद मालूम हुआ कि आबू से सफेद पोषधारी बहनें आई हैं और बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हैं। मेरे युगल के मित्र ने आकर बताया और वह हमको भी आश्रम पर ले गया, जहां हमको ध्यानी दादी और राधे बहन ने आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनाया। बस मुझे तो निश्चय हो गया कि मैं जो चाहती थी वह मिल गया। मुझसे ध्यानी दादी ने निश्चय पत्र लिखने को कहा। मैंने निश्चय पत्र लिखकर बाबा को मधुबन भेज दिया। बाबा का लाल अक्षरों वाला पत्र आया कि ये पक्के हैं, भले आए। टेप द्वारा बाबा की आवाज सुनी तो दिल होती थी कि बाबा से मिलूं। दिन बीतते गए, दिल तड़पता रहा मिलने के लिए। कुछ समय के बाद समाचार मिला कि बाबा दिल्ली आ रहे हैं। यह सुनकर बहुत खुशी हुई। बाबा दिल्ली आए तो मैं और मेरे युगल बाबा से मिलने गए। बाबा से मिले तो ऐसा लगा कि जन्म जन्म की आस पूरी हो गई। जब बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो अनुभव हुआ कि बाबा के मस्तक पर शिव बाबा की प्रवेशता हुई और मैं चुंबक के माफिक खिंचकर बाबा की गोद में चली गई। मुझे यह अनुभव हुआ कि मैं अपने पिता से मिल रही हूँ। अगला टॉपिक है, बच्ची किसके पास आई हो। दूसरी बार दिल्ली में प्यारे बाबा
मेजर भाई की कोठी पर आए थे। उस समय मैं बाबा से मिलने गई तो बाबा आंगन में खड़े थे। मैं वही बाबा से मिली। उसके बाद मैं अपने शहर आ गई, लेकिन मन में मधुबन जाने की इच्छा बनी रही। 1 साल के बाद मधुबन जाना हुआ। मधुबन पहुंचकर सुबह की क्लास में बाबा ने प्रश्न पूछा, बच्ची किसके पास आई हो? मैंने कहा, पिता के घर। बाबा ने पूछा, निश्चय है? पहले कब मिली हो? मैंने कहा, हाँ बाबा, कल्प पहले भी ऐसे ही मिली थी। फिर बाबा कमरे में गए। हम भी वहां गए। वहां ध्यानी दादी ने परिचय दिया कि यह 4 बच्चों और युगल सहित ज्ञान में चलती है। बाबा ने कहा, मैंने इसे अपनी एक बच्ची दी है। उस समय मुझे पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए। उनमें से एक बच्ची समर्पित होकर 32 साल से पाटन सेवा केंद्र पर सेवा कर रही है। यह मुझे बाद में पता पड़ा कि बाबा ने मुझे अपनी एक बच्ची दी है। बाबा का बनने से ऐसा अनुभव हुआ कि पाना था सो पा लिया। विकट परिस्थितियों में भी बाबा की मदद का अनुभव बहुत हुआ है। बीमारी आदि में भी बाबा की मदद मिली है। ठंडी, गर्मी, बारिश में कभी क्लास मिस नहीं की है। कुछ भी हो, सवेरे की क्लास में 44 वर्षों से नित्य जाती हूँ। अब तो बस ये आशा है कि चलते फिरते बाबा की याद में शरीर छूटे। ओम शांति। ये था पुष्पा माता जी का अनुभव। अभी आज करते हैं अफर्मेशन से। प्रकृति में स्वयं को देखेंगे और बाबा को कनेक्ट करेंगे। सामने जल रखेंगे। बाबा का प्रकाश स्वयं में आता हुआ महसूस करेंगे और अपने नैनों से, मस्तक से बाबा का प्रकाश इस जल में प्रवाहित होता हुआ महसूस करेंगे। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ, सब संपूर्ण है। मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूँ। मेरा अमृत वेला 3 से 5 और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरी शुरुआत पहले संकल्प की परमात्मा के प्रति आभार और के साथ शुरू होता है। मेरे जीवन का ये आवाज बराबर नहीं प्रत्येक आ रही क्षण है, क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं है, कंपन आ रही अभी है। ठीक है? ठीक है, अब ठीक है। अभी ठीक है। मेरे ओके। जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा और सजीव है। नहीं दीदी, आ ही नहीं रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो शक्तियां शिव बाबा में हैं, वो मुझ में भी हैं। मैं आत्मा समय पर सर्व शक्तियों व वरदानों को कार्य में लगाने वाली वरदानी मूर्त हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय, सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है। मैं
हर कर्म करने से पहले स्वमान में स्थित होकर ही कार्य शुरू करती हूँ। मैं आत्मा शरीर को भोजन स्वीकार कराते वक्त पूरी तरह से शिव बाबा की याद में रहती हूँ। किसी भी आत्मा से बात करते वक्त मेरा ध्यान उसकी भ्रिकुटी में ही रहता है। मेरा अंतर्मन सिर्फ सकारात्मक समान युक्त वह श्रीमत के संकल्पों को ही धारण करता है। वह व्यर्थ संकल्पों को तुरंत बाहर फेंक देता है। मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर खुशनुमा मन दुरुस्त व तंदुरुस्त आत्मा हूँ। मेरा शरीर मेरा अच्छा मित्र है। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ भरपूर है। मैं आत्मा सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता व शक्ति का सूर्य हूँ। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक संतान में चरित्रवान पवित्र आज्ञाकारी व सात्विक विचारों वाली देव कुल की महान आत्माएं हैं। पूरा लौकिक परिवार हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से मन से धन से स्वस्थ हैं संपन्न हैं व यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल आनंदमय और सुरक्षित है। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। थैंक यू वाटर, थैंक यू थैंक यू। अब अगली प्रैक्टिस करते हैं। अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर करते हैं और अपने दोनों हाथों के ऊपर शिव बाबा को देखते हैं। बाबा के प्रकाश की किरणों की धाराएं मेरे हाथों पे बरस रही हैं। मैं प्राण शक्ति संजीवनी शक्ति और हीलिंग एनर्जी का आह्वान करती हूँ। अपने हाथों में ऊर्जा को महसूस करेंगे।
और अपने हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। और अपने शरीर के किसी भी भाग पे, किसी भी हिस्से पे रख लेंगे जहाँ कोई तकलीफ हो। नहीं है तो सिर पे रखेंगे। ऊर्जा को महसूस करते रहेंगे, उस अंग में प्रवाहित होता हुआ। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। रखेंगे। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। अभी अपने चारों तरफ कवच बनाते हैं। देखते हैं बाबा को अपने सिर के ऊपर। बाबा से एक चमकीली तार मेरी भ्रिकुटी में टच करती है, और टच करते ही ग्लोब घुमा चारों लीजिए, विश्व का ग्लोब। जी, अपने हाथों में ग्लोब को देखेंगे। बाबा सिर के ऊपर बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में और मेरी भ्रिकुटी से, मेरे नैनों से, हाथों से बाबा का प्रकाश इस विश्व के ग्लोब में, प्रकृति के 5 तत्वों में, सभी आत्माओं में, समस्त जड़ चेतन में प्रवाहित हो रही है। अभी कवच बाबा सिर के ऊपर भ्रिकुटी में टच करते ही चारों तरफ शक्तियों का एक कवच निर्माण हो जाता है, जिससे शक्तियों की लाल लाल किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। बिल्कुल स्पष्ट देखेंगे।
अब लौकिक संबंधियों को एक एक करके बाबा से त्रिकुटी में कनेक्ट करते जाएंगे उस आत्मा से, और कवच बनाते हुए एक एक का चलते चले जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी आत्माओं का। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, थैंक शांति यू। दीदी। दीदी एक आत्मा को सकाश देंगे, 4 दिन से वेंटिलेटर में है। जी, देखेंगे स्वयं को अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे और बाबा का हाथ पकड़कर फरिश्ता बनकर उस आत्मा के पास पहुंच जाएंगे जो आत्मा वेंटिलेटर पर है। देखिए कि हम सभी फरिश्ते उस आत्मा के चारों ओर घेरा बनाए हुए हैं और बाबा की किरणें उस आत्मा में प्रवेश कर रही है। उस आत्मा को जो भी परेशानी है बाबा को ज्ञात है। बाबा सुप्रीम सर्जन वैद्यनाथ अपनी किरणों से उस आत्मा के चारों तरफ एक कवच का निर्माण करते हैं और बाबा अपनी किरणें उस आत्मा पर और उस आत्मा के शरीर में अपनी किरणों का प्रवाह फैलाते जा रहे हैं। बाबा का हाथ उस बच्चे के सिर के ऊपर है। अपने हाथों से उस बच्चे के सिर पर सहला रहे हैं और हम फरिश्ते बाबा से जुड़े हुए हैं। बाबा की किरणें हम फरिश्तों में और हम फरिश्ते से उस आत्मा भाई में जा रही है। हम सभी की शुभ भावनाएं, दुआएं उस आत्मा के साथ है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया सभी आत्माओं का। ओम थैंक यू दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। शुक्रिया ओम बाबा। शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी।